तो हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो हमारे चैनल में वेलकम हो गया आप सभी का। तो जो कि आज का होगा ईवीएस का, ठीक है। ईवीएस का होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को कर ले, बस इतना ही कहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ईवीएस का सेशन जो कि चलने वाला आज का, एक मिनट इसको हाँ, तो ईवीएस का जो कि पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 15 था। और आज का सेशन देखते हैं कितना देर तक चलता है, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारी को चुने जिन्हें पर ये पर्वतारोहण माउंटेनिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। मतलब वो निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनना है जो कि पर्वतारोहण होते हैं, माउंटेनिंग जो इंग्लिश में कहा जाता है, कि ग्रुप जो लीडर जिसको बनाया जाता है वो किस चीज़ को निभाते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चलना, ठीक है। उसके बाद फिर उन प्रतियोगिताओं को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, या सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। उसके बाद प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। जो स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ठीक है। तो आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए आंसर? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे इसका। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं इसमें, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप के आगे पीछे चलने से कोई मतलब उससे नहीं है। तो ए नंबर ख़त्म हो गया आपका। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। रुकने के लिए कहा नहीं जाता था, उससे मतलब सहायता दी जाती थी जो चढ़ने योग्य नहीं है, ठीक है। तो मतलब ए बी खत्म हो गया आपका। सामान उठाने पर यह की सहायता करना बिल्कुल सही है आपकी। प्रतिभागियों को रुकने विश्राम करने के उचित स्थान ढूंढना, बिल्कुल स्थान ढूंढना है। जो स्वास्थ्य है उनका ध्यान रखना, ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये सब एकदम ज़रूरी है। तो आपका ए बी तो गलत हो गया, तो ए बी इसमें है गलत, ए बी इसमें है गलत, ए इसमें है गलत, और सी डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो है नीचे दिए गए लक्षणों का वाले पक्षियों का नाम। ऐसे पक्षी जिसके दुम पर पैसा, ठीक है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, वह कौन सा पक्षी है ये बताना। शकरखोरा है, बीवर पक्षी है, मोर है, या फिर बसंत गौरी है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ये मतलब पैसा का जैसे ही नाम आया वैसे ही हम लोग को आंसर इसका पता चल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी फॉर चिन्ह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, समझाने वाला भी क्वेश्चन नहीं था उतना कि समझाया जाए इसमें। चलिए इसके बाद है त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी, मीटर प्रति सेकंड में होगी। तो सबसे पहले इसको भाग देना हम लोग को, ठीक है। 42 इसको भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते सबसे पहले। तो क्या करना है, 42 से भागा देना है 2268 में, ठीक है। तो 42 ऐसा करते इसको काट देते, ठीक है। काटने के पर वही बात होता है, भाग देने का भी वही बात होता है। चलिए छोड़िए, हटाइए, भाग ही देते हैं, फिर बाद में लगेगा क्या पहले भाग दे रहे फिर काट रहे, क्या करें, लेकिन समझ में नहीं। तो 42 पचे कितना हो जाएगा? 210। 42 पचे हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कितना बचेगा आपका? 16 बच जाएगा और 8 ये हो जाएगा। तो 4 चौके 16, एक ये आपका चल जाएगा, 4 बार में चल जाएगा, ठीक है। 54 आ जाएगा जो कि आपका, तो 54 है ये आपका, ठीक है। 54 है। इसके लिए सूत्र क्या बताए थे? ये किलोमीटर में, किलोमीटर से हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको 5/18 से क्या करना है, भाग देना है। तो 18 का 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो जाएगा आपका। और यहाँ से फिर 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही मीटर प्रति सेकंड में रहता है, इसको बोलता है किलोमीटर में चेंज करना है, तो जस्ट इसका उल्टा कर देते, यानी कि 18/5 से इसको हम भाग दे देते, तो ये क्या हो जाता है हमारा मीटर प्रति सेकंड से ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है।
तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो कि राइट आंसर क्या 15, 15 कहाँ है 15, 15, 15, 15, 15, 15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49 क्वेश्चन है। कक्षा पाँचवीं पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दर्शाता है। तो मानचित्र में फतेह दरवाजा से जमारी दरवाजा की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो इसके लिए एक सिंपल मतलब बताए थे, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है इसलिए ये मतलब बताए थे हम। कितना है 110 है, 10.7 बोला तो इसको 107 लीजिए दीजिए। ठीक है, इसको आपस में गुना कर दीजिएगा। फिर एक यहाँ क्या है, एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद पॉइंट है, तो बस एक अंक के बाद पॉइंट बता दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर लगभग 1 मिनट 17 जी बिल्कुल यही होगा आपका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ इसमें गुना करना है, लगेगा कि इसको नहीं बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट पर डाल देना, बस आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है खेजड़ी ब्रिज के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिज मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। सही है, बिल्कुल ये रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है तो उसको उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता क्यों होगी? ठीक है, अधिक जल की आवश्यकता क्यों होगी? जब ये रेगिस्तानी क्षेत्र में ऑलरेडी पाया जाता है तो इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका हो जाएगा इस वृक्ष में अपने तने में जल संरक्षित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इसमें पानी का मतलब कुछ योगदान ही नहीं है। ठीक है, इस वृक्ष से छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में तथा इसके लकड़ी का कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम ये आपका क्या पॉजिटिव है, ये भी राइट आपका हो गया। आपका सी नंबर गलत हो गया, तो सी खत्म, सी खत्म, सी खत्म देख लिए। फिर इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं। रेगिस्तानी योग में कम पत्तियाँ नहीं, रेगिस्तानी योग में सॉरी यहाँ रेगिस्तानी योग में बहुत कम पत्तियाँ होती, खेजड़ी वृक्ष में नहीं। ठीक है, रेगिस्तानी योग में बहुत कम पत्तियाँ होती, खेजड़ी वृक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। तो ई भी आपका गलत हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो कि यहाँ पे आ चुका है, मिलान करने वाला। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें तो फोकस करना है। कॉलम ए या कॉलम बी दिया हुआ है, छोले भटूरे, गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर और पंजाब, नारियल के तेल में बनी पकी मछली, सरसों के तेल में बनी पकी मछली, नारियल के डली करी के साथ उबला अबू टेपिकोआ। तो सबसे पहले छोला भटूरा जो कि कहाँ के लिए, छोला भटूरा आपका आ जाएगा पंजाब। छोला भटूरा कहाँ आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। ठीक है, नारियल के डली के लिए साथ उबला टेपिकोआ कहाँ आ जाएगा? केरल आ जाएगा। ठीक है, केरल आ जाएगा। उसके बाद सरसों के तेल में बनी पकी मछली, सरसों के तेल में बनी पकी मछली आपका आ जाएगा कश्मीर में। नारियल के तेल में बनी पकी मछली कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में आ जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक का छोला भटूरा यानी कि एक का ई, एक का ई, पहला तो एक का ई होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे एक का यानी कि ई, तो ये राइट है। जस्ट ए मिनट, हाँ तो ये आपका राइट है। एक का ये राइट है, ये राइट है, मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। नारियल के डली के साथ टपिक को दो का दो, दो का दो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके ऑप्शन में वहाँ पे मिलाना है। दो का देखिए दो हो गया और तीन यानी कि ए, दो का दो हो गया, तीन का डी, सरसों के तेल में बनी मछली, सरसों सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ? कश्मीर में, यानी कि तीन का डी, तीन का डी सही है। चार का नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ? तो गोवा में। तो कहाँ? चार का एक, चार का ये क्या है? राइट आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे करके मिलाना, आराम से एग्जाम में भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हम नीचे हिंदी वाला भी ऑप्शन में नहीं गए थे क्योंकि देखिए हमको कहाँ जाना पड़ता, फिर समझ में आ गया होगा आप लोग सभी लोगों को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न से
निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है ये बताना है हमको, ठीक है। लैंगिक भेदभाव संबंधित मुद्दों को सीखने पर संवेदनशील बनाना, स्थानीय पर सामग्री सरल के प्रारूप विकास करना, विद्यार्थी को कुछ प्राथमिक विज्ञान संपत्ति के लिए कर्मिक रूप से तैयार करना, ये तो एकदम नेगेटिव है। विद्यार्थी को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लग रहा है, एक मिनट, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो कि आपका यहाँ पर है यही वाला है, ठीक है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ठीक है। 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या है इसमें? क्या हो जाएगा? गुड़, आंवला और पालक। गुड़, आंवला और पालक, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। मतलब ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों ऑप्शन कहाँ पे है? तो इसमें है, तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा, ठीक है। विद्यार्थियों को भूमिका निर्वाह के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विद्यालय भवन में तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं एक मिनट थोड़ा सा इधर कटिए है, क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया। विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। विद्यार्थियों को अपने एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पेस बनाने को कहना। क्या इसमें आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है, आप कमेंट में बताएं। इसमें एकदम इजी है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सी नंबर हम लोग देखते हैं। विद्यार्थी को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल के लिए से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। बच्चे को सबसे पहले तो यहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट वाला काम ये किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके पसंद से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, ठीक है। तो ये मतलब वो बच्चे को जैसे पसंद आएगा वो अपना हिसाब से करेगा, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। 55 का देखते हैं। चलिए, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन खाने को कहना। कक्षा में विभिन्न स्थान पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थान पर चींटियाँ कितनी समय पर पहुँचता है। समझाना कि चाय गरम प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब उस पर हवा फूंक जाती है। पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट आंसर क्या लग रहा है ये बताना है, ठीक है। ये भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों एक समान, ये तो सबसे ज़्यादा निगेटिव आपका यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निगेटिव तो आपका एक नंबर है। कक्षा में विभिन्न स्थान पर गुड़ के टुकड़े रखा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अब उसका इंतजार करते रहो कि चींटी कितना देर में आता है। और सी समझना कि चाय को गर्म या ठंडा क्यों हो जाता है जब उस पर हवा फूंकते हैं। पानी में एक भारी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि कौन सा बोतल ऊपर तैरती है। ये देखिए हम लोग को पॉजिटिव ज़्यादा यही लग रहा होगा, लेकिन उससे ज़्यादा पॉजिटिव आपका जो कि है 3 नंबर है। समझना कि चाय को गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब उस पर हवा फूंकी जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका जो कि सी हो जाएगा, आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम कोई डाउट नहीं, नो डाउट इसमें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहा है।
सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? यातायात संकेत, चाय की दुकान, सीवेज नाली या फिर पर्यटक तालाब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको लगता है पिछले में आया था। पिछले में जो कि आया था वो आया था क्या तो आया था नाई की दुकान, शायद नाई की दुकान ही आया था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? नाई की दुकान आया था, तो इसमें आपका चाय की दुकान हो जाएगा। उसमें हमको याद आ रहा है कि शायद नाई की दुकान था, तो इसमें आपका चाय की दुकान हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेन वाला ज़्यादा बड़ा हो चुका है, काफ़ी इतना बड़ा। तो 57 क्वेश्चन में है, हमारे देश के नीचे दिए गए किन राज्यों के लोगों का सर्वोच्च भोजन इडली वड़ा डोसा सांभर नारियल की चटनी है? मतलब ये कौन सा राज्य है जिसमें इडली वड़ा डोसा सांभर नारियल की चटनी है? तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। एक पेन हमको चॉइस करके अब रखना है, बस अब चॉइस करके इसी को रखना है। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं होगा, इसी को रखना है। तो वो कौन सा सब लगभग सभी आंसर जो लग रहा होगा उसको, ये लग रहा होगा तेलंगाना गुजरात। ठीक है, लेकिन ये गलत है। गोवा केरल से तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। उड़ीसा आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका क्या है? राइट आंसर है। सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांत को बहुत लंबे न होने के देने के लिए वस्तुओं को कुतरने वे काटते रहते हैं। ठीक है, वह जानवर जो अपने समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले हमको ध्यान में आएगा तो वो क्या आएगा? गिलहरी। ठीक है, तो गिलहरी किस में है? सांप। ऐसा कुछ नहीं, सांप का तो दांत होता है लेकिन इतना छोटा होता है उसका कुछ मतलब वो तो वो ऐसा है मतलब अपने शिकार को चबा के नहीं खाता, डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, चूहा को भी ये चूहा के बारे में भी आया था। ठीक है, छिपकली का दांत होता है कि इसका पता नहीं है। ये तो सबसे पहले तो आपको इसको काटिए क्योंकि इसमें गिलहरी है ही नहीं है। 3 आप में डाउट लग रहा है, तो 3 सांप को भी ख़त्म, छिपकली भी ख़त्म, आपका चूहा और गिलहरी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो 59 में है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग का प्रदान नहीं करता है। सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। कच्चा आम, अचार, ये बिल्कुल सही है। दाल पापड़ ये भी सही है। मतलब ये जो है ना अचार आम पापड़ ये सब बिल्कुल सही होता है। ठीक है, ये क्या है? दूध हमारा क्या है? दूध क्या है? दूध क्या है? नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग से प्रदान नहीं करता है। तो दूध हमको यही तो हमको लग रहा है डाउट यही नहीं करता है। ठीक है, बाकी बस सभी करता है। ठीक है, दूध और पनीर जो कि सही ढंग से नहीं करता है, तो आपका यही हो जाएगा। 59 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में केचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हम विचार कीजिए। कछुआ के बारे में बोला जा रहा है विचार करने के लिए, तो चलिए केचुआ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बन आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केचुआ के बारे में हम लोग फटाक से एक लास्ट जो कि क्वेश्चन होगा शायद केचुआ के बारे में। केचुआ खेत, एक मिनट, केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो कि वायु और जल में मित्र पहुंचाने के लिए आसान रास्ता प्रदान करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद केचुआ खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली करते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, यही आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। सी नंबर। केचुआ को मल मृदा को उर्वरक उपजाऊ बनता है, बिल्कुल, इसीलिए तो केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान नहीं कहा जाता है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो सी नंबर नहीं है, तो सी खत्म। ए बी और डी, यानी कि ए बी और डी 3 को आपका सही है। हालांकि ऑप्शन में यहाँ पे ए और बी भी है, लेकिन ए बी नहीं होगा, ए बी डी तीनों होगा राइट आंसर। तो आपका 60 का जो कि हो जाएगा 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो कि सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उससे पहले वीडियो छोड़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है, और शेयर भी कर दें। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो ये वीडियो को जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम हॉल जाने से पहले एक बार देख लें,
ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।